आज का प्रातः क्लास है 12 जनवरी सन 1967। रिकॉर्ड चला है तकदीर जगा कर आई हूँ। कहाँ से तकदीर जगा कर आई हूँ? सत्य की आदि से, यज्ञ की आदि से, यज्ञ की आदि में ही तकदीर जग गई। पुरुषार्थ कुछ नहीं करना पड़ा। कहाँ से तकदीर जगा कर आई हूँ? देखना शुरू कर दिया। 63 जन्मों में जो कर्म किए हैं उन कर्मों के आधार पर मुझ आत्मा की तकदीर जगी हुई है, जो इस संगम युग में बाप हमको मिला है। ये तुम बच्चे तकदीर बनाए रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम दे दिया है कि उन्होंने पांडवों की तकदीर बनाई। और कहते हैं भगवान वाच कि कृष्ण भगवान थे, उन्होंने वाच किया। अभी देखो, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ ना, कृष्ण थोड़ा ही राजयोग सिखाता है। कृष्ण की आत्मा तो खुद भी सीखने वाली है। राजयोग यहाँ सीखती है और अगले जन्म में उसकी प्रारब्ध प्राप्त करती है। इस जन्म में उसे प्रारब्ध भी नहीं मिलती नहीं। मैं जो राजयोग सिखाता हूँ उस राजयोग से तुमको इसी जन्म में प्रारब्ध मिल जाती है, लेकिन भविष्य के लिए मिलती है। भविष्य की जन्मों के लिए तुम प्रारब्ध पाते हो। अब श्री कृष्ण भगवान वाद तो यहाँ नहीं है। ये श्री कृष्ण की एम ऑब्जेक्ट है कि हमको एम ऑब्जेक्ट बना श्री कृष्ण जैसा बच्चा बनना है। फिर भी है शिव भगवान वाद कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कहने वाला कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है। जो राजयोग सिखाने वाला है, राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाने वाला है, तो जरूर पहले क्या बनेगा? बैगर टू प्रिंस बनेगा। बाकी कृष्ण भगवान बात नहीं। कृष्ण तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है। ये पाठशाला है, इसमें भगवान पढ़ाते हैं। क्या गीता पाठशाला किसे कहा जाए? गीता का पाठ जहाँ भगवान खुद आकर के पढ़ाते हो वो है गीता पाठशाला। अगर भगवान खुद गीता ज्ञान न सुनाते हो, न पढ़ाते हो, तो उसको गीता पाठशाला नहीं कह सकते। तुम सबकी प्रिंस बनने की हमें ऑब्जेक्ट है। मनुष्यों ने फिर कृष्ण भगवान को भूल करके भूल से नाम दे दिया। नाम किसको दे दिया है? कृष्ण को भगवान नाम दे दिया है। कृष्ण ने जो अपना पद पाया, गवाया, वो उन्होंने राजयोग से पाया। ऐसे होता है।
कि पढ़ाई पढ़ने वाले पढ़ाई यहाँ पढ़ते हैं और पढ़ करके पढ़ाई की प्रारब्ध अगले जन्म में पाते हैं या इसी जन्म में पाते हैं? इसी जन्म में पाते हैं। तो जरूर कृष्ण बनना तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है। कृष्ण ने जो पद गवाई दिया वो राजयोग से पाई लिया। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के भी अंत में मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ। बहुत जन्मों के अंत, बहुत जन्म कब हुए पूरे? 84वां जन्म पूरा हुआ। तो कब पूरा होता है 84वां जन्म? तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, इनको नहीं सुनाता हूँ। हैं? क्या कहा? बाप कहते हैं। कहने वाला कौन है? सुप्रीम सोल बाप। वो कहते हैं बहुत जन्मों के भी अंत में। बहुत जन्म माना 84 जन्म, और 84वें जन्म के भी अंत में तुमको। तो कब हुआ? 84वें जन्म का भी अंत हुआ 76, क्योंकि 36 से शुरुआत हुई इस ज्ञान की। तो उस समय कितनी आयु थी? 7 साल वानप्रस्थ अवस्था थी। किसकी वानप्रस्थ अवस्था थी? तुमको बोला। तो जिसको तुम कह करके बोलते हैं जरूर कोई आत्मा के ऊपर सुप्रीम सोल शिव का कंसंट्रेशन है, और उसके साथ और भी साथी है। तो बाप कहते हैं बहुत जन्मों के भी अंत में मैं माने कौन? शिव। तुमको माना किनको? जिस आत्मा को इमर्ज किया बाप ने। संसर्षट की वाणी है ना, तो संसर्षट की वाणी में तुमको कहते थे उन बच्चों को जो आज में थे, फिर कारण अकारण चले गए, फिर उन बच्चों को इमर्ज करते हैं। तो बोला तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ। किस लिए सुनाता हूँ? फिर से यह कृष्ण बनने के लिए। कौन सा कृष्ण? जो शास्त्रों में जिसका गायन है। शास्त्रों में सतयुग के कृष्ण का गायन है या संगम युग के कृष्ण का गायन है? संगम युग कृष्ण का गायन है। सतयुग में जो कृष्ण बच्चा पैदा होगा, माना दादा लेखराज की आत्मा वहां जाकर के जन्म लेगी, उसका गायन नहीं है। गायन तुम्हारा है। तो फिर से सो कृष्ण बनने के लिए तुमको ये ज्ञान सुनाता हूं। तो मनुष्यों को भी भूल बतानी है। क्या भूल हो गई? उन्होंने जिसने ज्ञान लिया उसी का नाम डाल दिया, गीता ज्ञान दाता बता दिया। अरे कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। इसका पाठशाला का टीचर कृष्ण नहीं है। क्या ये पाठशाला प्रवृत्ति मार्ग की है या निवृत्ति मार्ग की? प्रवृत्ति मार्ग की गीता पाठशाला है। पढ़ाने वाला भी प्रवृत्ति मार्ग का है और पढ़ने वाले बच्चे भी बेहद की प्रवृत्ति मार्ग के बच्चे हैं। कृष्ण भी यहाँ पढ़ रहा है। कृष्ण की सोल भी पढ़ने वाली है। किसके मुख से बोला? और किसने बोला? सुप्रीम सोल ने बोला। और किसके मुख से बोला? अब कृष्ण के अंतिम जन्म के चोले से
सन 67 में ये वाक्य बोला कि कृष्ण की सोल भी इस समय पढ़ने वाली है, पढ़ाने वाली साकार में टीचर नहीं है। पाठशाला का टीचर है, कृष्ण नहीं है। इस पाठशाला का टीचर श्री श्री शिव बाबा है। डबल श्री नाम क्यों लगाया? श्री माना श्रेष्ठ, और जो श्रेष्ठ देवताएं हैं उनको भी रचने वाला वो डबल श्री हुआ। तो ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो ब्रह्मा का रूप, पहले तो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा का रूप श्री है ही नहीं। वो देवता है क्या? देवता नहीं। अच्छा, फिर जिस तरफ इशारा करते हैं कि पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर तुम्हारा कौन है, वो ब्रह्मा तो बड़ी माँ है, सुप्रीम टीचर नहीं है। तो इशारा किया कि जिस गीता पाठशाला में तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट बनती है सो कृष्ण बनने की। कौन सा कृष्ण? जिसका शास्त्रों में गायन है। वो श्री कृष्ण अभी तुम बन रहे हो। तो पाठशाला का टीचर श्री श्री शिव बाबा है। माना जब 67 में ये वाणी चलाई जा रही है उस समय है या भविष्य में बनने वाला है? भविष्य में बनने वाला है। शिव बाबा है जो देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, और जिसके द्वारा करते हैं तो कोई तो मीडिया बनता है, परंतु प्रिंस तो बहुत बनने हैं ना। कहते हैं हम ऑब्जेक्ट नारायण है या नारायण जैसा है। नारायण भी एम ऑब्जेक्ट है, और फिर नारायण डिक्लेयर होने के बाद नारायण जैसा बनना भी एम ऑब्जेक्ट। प्रिंस बनना भी, कृष्ण प्रिंस बनना एम ऑब्जेक्ट है, और फिर कृष्ण प्रिंस बनने के बाद कृष्ण जैसे जो भी प्रिंस जो पद पाने वाले हैं वो भी एम ऑब्जेक्ट। तो प्रिंस तो बहुत बनने हैं, जबकि है ही राजयोग। कैसा राजयोग है? इसमें ये राग भरा हुआ है कि कैसे बेगर टू प्रिंस बनते हैं। यह नहीं बनते हैं। कौन? ब्रह्मा की सोल, दादा लेख राज, वो बेगर टू प्रिंस नहीं बनते हैं। ये तुम्हारा गायन है, तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। बाप बैठ समझाते हैं कृष्ण के बहुत जन्मों के भी अंत में, अंत के जन्म में आकर के जो पतित बन गए हैं और जो कृष्ण पतित बन गया है उनको भी आकर के पावन बनाता हूं। कब बन गया पतित? कृष्ण कब पतित बन गया? कब बैगर बन गया? सन 36 में। सन 36 में तो बैगर नहीं कहेंगे, तो बहुत बड़े साहूकार थे। पूरी बारात की पालना की, वर्षों तक 14 साल तक पालना की। एक दिन के लिए बारात आती है तो आदमी का कच्ची उम्र निकल जाता है।
वो तो 14 साल तक 300-400 की बारात की पालना की, तो उनको बैगर कहेंगे? बैगर नहीं कह सकते। फिर कब बैगर बनते हैं? शरीर छोड़ने के बाद जब कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करते हैं तो वो ब्राह्मण बच्चा बैगर पाठधारी होता है। जो बैगर पाठधारी सीढ़ी के चित्र में नीचे कांटों की सैया पर दिखाया गया। तो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर के जो पतित बन गया है, सीढ़ी के चित्र में 2 चित्र हैं। एक तो खड़ा हुआ दादा लेखराज उर्फ कृष्ण की सोल खड़े रूप में दिखाई गई है, और दूसरा पड़े रूप में दिखाया गया। सिर के नीचे गीता रखी हुई है, उस गीता में लिखा है 5 ईयर प्लान। बैगर का रूप दिखाया है, विदेशी उसको भीख दे रहे। तो जब भीख ले रहा है तब प्रिंस है या बाद में प्रिंस बनता है? जब भीख ले रहा है तो भीख पे चल रहा है, और रोटी दाल उस भीख से चलती है। और जब बैगर टू प्रिंस बन जाता है 5 ईयर पूरे होने के बाद, माना 77 संपूर्णता वर्ष हुआ ना, तो 77 से लेकर के 82 तक ये 5 ईयर प्लान पूरा होता है। तो 5 ईयर प्लान पूरा होने के बाद वो बैगर टू प्रिंस बन जाता है। माने उसे किसी के दर पर जाकर के भीख मांगने की दरकार रहती नहीं। जिसको लेना हो तो आकर के ले सकता है। उससे पहले का जो जीवन है वो बैगर का है। बैगर के पास तो फिर अपना घर भी होता है, अपना घर मकान जायदाद कुछ भी नहीं होती। तो उससे पहले बैगर, और 5 वर्ष पूरे होने के बाद बैगर टू प्रिंस बन जाता है। तो बहुत जन्मों के भी अंत के जन्म में आकर जो पतित बन गया है उनको पावन बनाता हूं। तुम भी कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने। आत्मा जानती है हम परमपिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। किससे है? किससे तकदीर बनाने आए हैं? कौन है तकदीर बनाने वाला? मनुष्य गुरु नहीं है। तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं? ये दीदी दादी दादाएं, इनसे हम पति से पावन बनेंगे, ये हमारी तकदीर को जगाने वाले। और तुम क्या समझते हो? तुम समझते हो कि कोई देहधारी हमको पति से पावन नहीं बना सकता। अब परमात्मा ही हमारी तकदीर जगाने आया। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर। कहाँ बनते हैं प्रिंस प्रिंसेस? इस जन्म में भी प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। अपना तन धन धाम सुहृद परिवार सब की बाजी ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं। पांडवों के लिए क्या दिखाया? पांडवों ने क्या खेला? जुआ खेला। उस जुए में दिखाते हैं कि पांडव अपना सब कुछ हार गए, बीवी को भी हार गए, वो भी हाथ से निकल गई। न उनकी माँ बची न उनकी पत्नी बची, पूरे बैगर बन गए। और शंकर के लिए भी भक्ति मार्ग में कहते हैं
कि शिव शंकर का जो भक्त बनता है वो जैसा लंगोटिया है भभूत रमाने वाला, अपने भक्तों को भी वैसा ही बना देता है। तो ये तो बहुत खतरनाक है, खतरनाक है। ये अच्छा है? अच्छा है। वो तो साफ साफ बताते हैं ना, मैं भविष्य की जन्मों की तकदीर बनाने आया हूँ, इस जन्म की कोई गारंटी नहीं है। इस जन्म के शरीर की भी गारंटी नहीं देते। कहते हैं ये शरीर खड़का जाएगा और तुम्हारी आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो इस जन्म में कोई प्राप्ति की आशा नहीं करनी है, लेकिन भविष्य की वो आशा कौन करेंगे? भविष्य की जन्मों की वो ही आशा करेंगे जिनको आत्मा के ऊपर निश्चय होगा। जो देवान में होंगे तो वो दुनिया की पढ़ाई होती है देह के लिए, एक जन्म के लिए, और ये पढ़ाई है अनेक जन्मों के लिए। आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है और शरीर का कनेक्शन एक जन्म से है। तो ये प्रिंसेस बनने की, तकदीर बनाने की पाठशाला है, राजयोग है ना। शिव बाबा द्वारा पहले स्वर्ग के 2 बच्चे कृष्ण और राधा निकलते हैं। किसके द्वारा? शिव बाबा के द्वारा पहले 2 पत्ते निकलते हैं। कहाँ के पत्ते? संगम युग के या स्वर्ग के? स्वर्ग के 2 पत्ते निकलते हैं, राधा और कृष्ण। ये जो पत्ते बनाए हैं, बीज में से 2 पत्ते निकले हुए दिखाए, ये ठीक है, समझाने के लिए तो अच्छे हैं। कैसे हैं? जो बीज है वो बीज तो बड़ा रूप है, लिंग के रूप में दिखाते हैं, और उसमें बिंदु भी दिया हुआ है। तो बिंदु है बाप, और जो बीज है बड़ा रूप, वो भी एक स्वरूप है। तो बोला ये जो पत्ते बनाए हैं ठीक है, समझाने के लिए अच्छे हैं। गीता के ज्ञान से ही तुम तकदीर बनाते हो, और कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जिसके ज्ञान से तुम्हारी तकदीर बनती हो। अने इब्राहिम ने सुनाया, क्राइस्ट ने सुनाया, मोहम्मद ने सुनाया, गुरु नानक ने सुनाया, उन्होंने जो कुछ सुनाया उसकी पुस्तकें तैयार हो गई। उन पुस्तकों से तुम्हारी तकदीर नहीं बनती है, लेकिन भगवान बाप आकर के जो सुनाते हैं उस सुनने से तुम्हारी तकदीर बन जाती है। तकदीर भी वो फिर पूरी फूट गई है इस लास्ट जन्म में। बहुत जन्मों के अंत में तुम बिल्कुल तमो प्रधान बैगर बन गए। अब फिर प्रिंस बनना है। क्या कहा? क्या होना है? अभी फिर प्रिंस बनना है। बनना है या बन गया होगा? नहीं, ये वाणी कब की है? हाँ, 67 की है ना। तो क्या कहेंगे? बनना है या बन गया? हम 67 की वाणी है, 67 की वाणी है, तो पास्ट की वाणी है ना। तो उस समय के लिए क्या कहेंगे? बनना है या बन गया? बनना है। एम आ जाती है राजयोग। फिर चाहे लक्ष्मी नारायण को दिखाओ
या राधा कृष्ण को दिखाओ। पहले तो जरूर राधा कृष्ण ही बनेंगे, चाहे संगम की कृष्ण हो और चाहे सत्य की कृष्ण हो। सत्युग में भी पहले राधा कृष्ण होंगे, फिर बाद में लक्ष्मी नारायण बनेगी, और संगम युग में भी पहले राधा कृष्ण हो और फिर अंतर से चेतना होगा कि सतयुग में जो राधा कृष्ण बनते हैं उनको बैगर टू प्रिंस नहीं कहेंगे। क्या वो कोई बैगर टू प्रिंस बनते हैं क्या? नहीं। लेकिन संगम युग में तो नहीं, सतयुग में जो कृष्ण बनते हैं वो नर से नारायण कहाँ बनते, वो नर से प्रिंस बनते हैं, फिर बाद में नारायण बनते हैं। और तुम तो प्रिंस भी बनते हो और फिर नारायण भी बनते हो। जैसे प्रिंस होता है उसको कमाई करने की कुछ दरकार होती है, हैं? कुछ चिंता होती है, हैं? चिंता नहीं होती है। राज परिवार से सब कुछ मिलता रहता है कि मांगना पड़ता है, हैं? अरे तथाकथित ब्राह्मणों की तरह बार बार मांगना पड़ता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली, या स्वतः ही मिलता है? स्वतः ही मिलता है। प्रिंस जो होंगे तो स्वतः ही मिलेगा। बैगर होंगे तो घर घर जाकर के लेना पड़े। तो बोला तुम्हारी अहम आप जब कह आज हो, फिर चाहे लक्ष्मी नारायण को दिखाओ चाहे राधा कृष्ण को दिखाओ, पहले तो जरूर राधा कृष्ण बनेंगे। फिर इनकी भी राजधानी चलती है, किनकी है? किनकी भी, इनकी भी, किनकी? कृष्ण मम्मा बाबा की तरफ इशारा किया, इनकी भी सतयुग में राजधानी चलती है। सिर्फ एक ही तो नहीं होगा, इनकी चलेगी तब चलेगी, लेकिन जो भी प्रिंस बनेंगे वो सिर्फ एक ही बनेंगे कि और भी होंगे? सतयुग में तो और नहीं होंगे। सतयुग में तो एक ही प्रिंस होगा और वो ही बड़ा होकर नारायण बनेगा। सिर्फ एक ही तो नहीं होंगे ना। स्वयंवर के बाद राधा कृष्ण सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। काहे के बाद स्वयंवर। ये स्वयंवर कोई कोरोनेशन हुआ क्या? कोई उत्सव होता है क्या? नहीं, हाँ? नहीं होता। सतयुग में उत्सव होता है या नहीं होता है? सतयुग में तो होता नहीं। तो स्वयंवर जो शास्त्रों में दिखाए गए हैं वो कहाँ की यादगार है? द्रौपदी स्वयंवर दिखाते हैं, राम सीता का स्वयंवर दिखाते हैं। तो जो स्वयंवर है माना स्वयं वर्ण किया, कोई दूसरे ने निश्चित नहीं किया कि माँ बाप ने निश्चित कर दिया हो, नहीं, स्वयं वर्ण किया। कोई ब्राह्मण ने निश्चित नहीं किया, स्वयं वर्ण किया। तो वो स्वयंवर कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। स्वयंवर के बाद राधा कृष्ण सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वयंवर से पहले राधा कृष्ण और स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नर से प्रिंस व नर से नारायण बनना ये बात एक ही है छोटी सी भूल, उसमें ही सारा घोटाला हो गया है। कहाँ परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी और कहाँ श्री कृष्ण की बायोग्राफी?
परमपिता परमात्मा की जो जीवन कहानी है उसमें नाम किसका लगाई दिया? कृष्ण का नाम लगाई दिया। वो तो बिल्कुल ही पुनर्जन्म रहित है। कौन है? कौन है पुनर्जन्म रहित? जो कृष्ण को जन्म देने वाला है वो निश्चय अनिश्चय के जन्म मरण के चक्र में आता है क्या? वो कभी भी जब से शुरुआत होती है उसके लिए संगम युग की, तब से लेकर कभी भी अंत तक भी निश्चय रूपी जन्म और अनिश्चय रूपी मृत्यु के चक्कर में आने वाला नहीं। अनिश्चय माना मृत्यु, अनिश्चय माना अंधेरा और निश्चय माना सवेरा, रोशनी। रात किसकी गाई हुई? ब्रह्मा और कृष्ण की रात होती है। संगम युग की बात है। प्रजापिता की रात और प्रजापिता का दिन नहीं गाया हुआ है। ब्रह्मा की भी रात को दिन बनाने वाला कौन? प्रैक्टिकल में जो ब्रह्मा की भी रात होती है उसको दिन बनाने वाला कौन? क्या ब्रह्मा? ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा की रात को दिन बनाने वाला प्रैक्टिकल में चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो जो प्रैक्टिकल रूप है वो बाप का रूप है, रचयिता का रूप है। तो वो बिल्कुल ही पुनर्जन्म है। माना जो कृष्ण को जन्म देने वाला रचयिता है वो पुनर्जन्म रहित है। वो पूरे 84 जन्म लेते कृष्ण। ज्यादा से ज्यादा जितने जन्म मरण के चक्र हो सकते हैं वो सबसे ज्यादा जन्म मरण के चक्र में कौन आता? कृष्ण की दोस्त। तो वो बिल्कुल पुनर्जन्म रहित और वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। एज तो शुरू से ही लेकर के मिलेगी ना। 25-30 वर्ष के बाद शादी होती होगी। ये किसने बोला? ब्रह्मा बाबा करके पूछते जैसे इस दुनिया में होता है वैसे वहां भी ऐसे ही होता होगा। 25-30 वर्ष के बाद शादी होती होगी। क्या सत्युग में शादी होती है? वहां तो शादी साधवाना कुछ भी होता ही नहीं। तो ये पत्ते पर दिखाना ठीक है। किसको? कृष्ण को। कृष्ण को जो पीपल के पत्ते पर दिखाते हैं वो दिखाना ठीक है। क्यों ठीक है? पीपल के पत्ते पर दिखाना क्यों ठीक है? बरगद के पत्ते पर क्यों नहीं दिखाते हैं? हाँ, वो कृष्ण की सोल जिसमें प्रवेश करके पाठ बजाती है वो पाठधारी शरीरधारी पीपल के पत्ते की तरह थोड़े से भी माया के झोंके से हिलने लग पड़ता है। कहाँ कृष्ण का पाठ और कहाँ उसको जन्म देने वाले का पाठ। जन्म देने वाला रचयिता, वो रचयिता अलग और रचयिता जिसको पहले पहले अडॉप्ट करता है वो रचना भी अलग। और जो कृष्ण बच्चा जन्म लेता है वो भी अलग। तो गर्भ महल कहाँ दिखाते हैं शास्त्रों में? पीपल के पत्ते पर। ये कहाँ की यादगार हुई? संगम युग में वो पीपल का पत्ता पहली रचना है।
उससे पहली रचना में कृष्ण की सोल गर्भ महल में प्रवेश करके पाठ बजाती है। पीपल का पत्ता हिलता डुलता है तो गायन होता है, सत्य की नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि सत्य बाप का सत्य बच्चा उसमें विराजमान है। तो ये पत्ते पर दिखाना ठीक है, ये समझाने के लिए अच्छा है। तो ये भी तुमको समझाना है क्या? पीपल के पत्ते का राज भी तुमको समझाना है। और कोई ये तथाकथित दीदी दादी दादा ब्राह्मण की दुनिया के वो नहीं समझा सकेंगे, ये भी तुमको समझाना है भविष्य में या वर्तमान की बात की। 67 में बोला कि तुमको समझाना है। अभी ये राज किसी ने समझा नहीं है, माने भविष्य में तुमको चल करके ये राज समझाना है कि ये गीता पाठशाला है, दूसरी कोई चीज नहीं है। भगवान बैठ राजयोग सिखाते हैं। गीता ज्ञान स्वयं भगवान सिखाने वाला है। जिसका नाम गीता रख दिया है वो शिखामणि है। जो सीख दी है उसका नाम क्या रख दिया? शिखामणि। माने जो सीख दी है, शिक्षा दी है, क्या जो भी शिक्षा दी है उसका नाम क्या रख दिया? गीता। तो सबसे ज्यादा शिक्षा किसको मिली होगी? गीता माता को शिक्षा मिलती है। शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके मनुष्य से देवता बनाते। तो शिक्षा दी जाती है। तो बताया भगवान ने बैठ जो राजयोग सिखाया है, जिसका नाम गीता रख दिया है। कोई भी धर्म स्थापन होता है तो धर्मशास्त्र जरूर चाहिए। क्या उस धर्म को, उस धर्म की धारणा को शासित करने वाला जो शासन है, शासक है, वो पुस्तक ऐसी जरूर चाहिए। वो तो हद की पुस्तकें होती है, स्थूल। और ये पुस्तक कैसी है? चैतन्य पुस्तक है। ये गीता नाम की जो चैतन्य पुस्तक तैयार होती है वो राजयोग से तैयार होती है। इसमें राग भरा हुआ है। हर धर्म का धर्मशास्त्र जरूर होता है। भक्ति मार्ग में सबके धर्मशास्त्र है। मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, सिखों का भी है, बौद्धियों का भी है। और तुम्हारा धर्मशास्त्र कौन सा है? हिंदुओं का माना जाता है श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन उसमें नाम किसका डाल दिया है? रचयिता। तो रचयिता जो नाम डाल दिया है, वो जो जन्म लेने वाला है उसका ही नाम डाल दिया। तो जन्म लेने वाला रचयिता कैसे हो सकता है? जन्म लेने वाला और जन्म देने वाला, पहले कौन हुआ? पहले तो जन्म देने वाला चाहिए। जन्म लेने वाले ने जन्म किससे लिया? नहीं, बाप तो ठीक है, वो तो बीज बोने वाला हुआ। बीज बोने वाला तो बाप हुआ। बीच में कौन होता है? बच्चे
और बाप के बीच में भी तो कोई होता है, माँ होती है। तो गीता माता जरूर चाहिए। ये गीता माता है सब शास्त्रों की माता। तो भक्ति मार्ग में सबके धर्म शास्त्र हैं। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर संगम युग पर ही स्वर्ग स्थापन हुआ होगा। स्वर्ग की स्थापना सतयुग में हुई होगी या संगम में हुई होगी? संगम में हुई होगी। माना नरक भी हो और स्वर्ग भी हो। नरक की दुनिया के बीच तुम बच्चों को आके स्वर्ग का वर्षा देता हूं, जिसकी यादगार अजमेर में दिखाते हैं। अजमेर में स्वर्ग का भक्ति मार्ग में मॉडल बनाया हुआ है। प्रैक्टिकल में ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो संगठन पहले पहले तैयार हुआ सैंपल के रूप में, प्रैक्टिकल नहीं, सैंपल के रूप में जो संगठन तैयार हुआ, वो संगठन कब की बात है? कराची में तैयार हुआ। वहां नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का छोटा सा सैंपल का नजारा था। तो बोला वो सैंपल था या असली था? सैंपल था। तो सैंपल बनाने वाले और असली बनाने वाले अलग अलग होंगे कि एक ही होंगे? जो सैंपल बनाने वाले हैं उनको कहाँ का वासी बताया गया? वो जो सैंपल बनता है वो कहाँ बनाया गया भक्ति मार्ग में? अजमेर नाम क्यों दिया? वो भेड़ बकरियों के द्वारा बनाया गया। वो सैंपल बना, असली उस समय नहीं था। वो सिर्फ एक समझाने के लिए कि देखो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का अल्पकाल का नजारा है। तो जरूर है जो प्रैक्टिकल स्वर्ग स्थापन हुआ होगा वो संगम युग पर ही स्थापन हुआ होगा। आज में या अंत में? संगम के आज में स्थापन हुआ होगा स्वर्ग या अंत में स्थापन हुआ होगा? जरूर अंत में स्थापन हुआ होगा। इसलिए संगम युग पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। इसलिए पुरुषोत्तम युग कहा जाता है कि पुरुषों में, आत्माओं में जो जन्म के चक्र में आने वाली हैं, उन आत्माओं में नंबरवार श्रेष्ठ आत्माएं कौन कौन है? एक प्रिंस थोड़ा ही होगा। संगम युग में एक प्रिंस की प्रत्यक्षता होगी या अनेकों प्रिंसेस की प्रत्यक्षता होगी? जो माला यादगार है वो माला कोई एक की यादगार नहीं है, वो राज परिवार 16,108 की माला का है। आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सब धर्म विदा हो जाते हैं। वो आज भी उसकी स्थापना होती है। जब उसकी स्थापना हो जाती है तो और सब जो भी मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारे हैं, वो सब चलने लग पड़ते हैं। चलने लग पाते हैं या पूरे ठाव हो जाते हैं? अंत में पूरे ही खलास हो जाते हैं। एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा जिसका नाम पड़ता है बैकुंठ। सब धर्म विदा हो जाते हैं। लिखा हुआ भी है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा विनाश कराते हैं।
अब ब्रह्मा ने तो 69 में शरीर छोड़ दिया, स्थापना तो स्वर्ग की हुई नहीं और नरक की दुनिया का विनाश भी है नहीं हुआ। लेकिन वाणी में पहले से घोषणा तो कर दी थी। क्या घोषणा की थी कि आने वाले 10 वर्षों में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो ये बाहर की दुनिया की बात थी या ब्राह्मणों की यज्ञ कुंड की बात थी? यज्ञ कुंड की बात थी। यज्ञ कुंड के जो आसपास बैठने वाले ब्राह्मण होते हैं उनको विनाश का सेक पहले लगता है या जो दूर बैठे होते हैं उनको सेक लगता है? जो यज्ञ कुंड के पास होंगे, नजदीक होंगे, उन्हीं को सेक लगेगा। और सेक भी उनको लगता है जो अभ्यासी नहीं होते। ज्ञान यज्ञ करने के जो अभ्यासी नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, आहुति डालते हैं और जब आग लगती है, सेक लगता है तो झट से पीछे खींच लेते। तो आधी आहुति अंदर गिरती है और आधी बाहर गिर जाती है। माने संपूर्ण समर्पण नहीं हो पाते। जो तन, जो मन, जो धन, जो समय और जो संपर्क ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, वो ईश्वरीय सेवा में विश्व कल्याण के अर्थ न लगा करके अपने स्वार्थ के पोषण में लगा देते। माने यज्ञ कुंड में पूरा ज्ञान यज्ञ कुंड के तरीके से स्वाहा नहीं करते। तो आहुति बिखर जाती है। जब आहुति बिखर जाएगी तो सफल होगा या निष्फल हो गया? फिर निष्फल हो जाता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूं। माना 69 में जिस ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा उनकी बात नहीं है, लेकिन वही सोल, वही आत्मा फिर कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। उस ब्राह्मण के द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा ब्रह्मा द्वारा स्थापना गाई हुई है। काय की? स्वर्ग की कंप्लीट स्थापना गाई हुई है। ब्रह्मा द्वारा क्यों नहीं गाई हुई? ब्रह्मा जब कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करता है तब क्यों गाई गई है? हाँ, ब्रह्मा का तन पुरुष तन था। पुरुष जो भी होते हैं सब दुर्योधन दुशासन होते हैं और दुर्योधन दुशासन जो है वो स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते। इसलिए फिर ये राग भरा हुआ है कि जो कन्याएं माताएं हैं उन कन्या माताओं की भी जो मुखिया है संगम युग में, उसमें ब्रह्मा की सोल माना कृष्ण की सोल प्रवेश करके फिर जगदम्बा के रूप में स्वर्ग का गेट का उद्घाटन होता है। तो ये लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था और जब स्थापना विनाश कराते हैं उस समय एक धर्म होता है या सभी धर्म मौजूद होते हैं? जब स्थापना विनाश का संगम युग में कार्य कराते हैं उस समय सभी धर्म दुनिया में मौजूद होते हैं। तो सतयुग में जरूर एक धर्म होता है, फिर हिस्ट्री जाग्राफी जरूर रिपीट होगी। अच्छी चीज के लिए कहा जाता है स्वर्ग की स्थापना होगी। जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। इससे और अच्छी चीज कोई होती नहीं। हर धर्म में एक अच्छी चीज का गायन है। मुसलमानों में जन्नत के नाम से गायन है, क्रिश्चियंस में पैराडाइज के रूप में गायन है, हिंदुओं में बैकुंठ के रूप में गायन है।
और जैनियों में जैसे हिंदुओं में 4 युग माने जाते हैं, वैसे वहां 6 आर्य माने जाते हैं। जैसे यहाँ 4 युग माने जाते हैं, वैसे वहां जैनियों में 4 आरों में सारा शक्ति चक्र डिवाइड किया है। उसमें 3 आरों में स्वर्ग और लास्ट के 3 आरों में नरक दिखाते हैं। तो जैनियों में भी उसकी मान्यता है। मन हर धर्म में स्वर्ग की मान्यता है। तो अच्छी चीज हुई ना। गाते भी हैं, यमुना के कंधे पर राज्य था, परिस्तान था। क्या? यमुना के कंधे पर ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली परियों का राज्य था। अभी तो साफ कब्रिस्तान है, अभी साफ कब्र दाखिल है। क्या? वो रंभा, उर्वशी है, हाँ, रंभा, उर्वशी और मेनका, इनका गायन है। वो तीनों की तीनों कब्र दाखिल है। क्या? परियों का गायन है ना। ज्ञान योग के पंखों से जहां चाहती थी उड़ जाती थी, और अभी जैसे उनके ज्ञान योग के पंख टूटे हुए पड़े। तो जमुना के कंधे पर जब राज्य था तो परिस्तान था, और अभी सब कब्र दाखिल हुए पड़े हैं। माने बुद्धि जाम हो गई है। सभी काम चिता पर भस्म होकर के भस्मीभूत हो गए। लेकिन यहाँ भस्मीभूत हो गए, ये पास की बात नहीं बताई, मुरली में बताया सभी काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाएंगे। कब की वाणी है? 67 में ये घोषणा कर दी कि जो भी परियां हैं, मुख्य मुख्य हो, चाहे खास हो, चाहे आम हो, वो सब अज्ञान चिता पर चढ़ने के कारण भस्मीभूत हो जाएंगे। कहते भी हैं ये कब्र दाखिल हुआ। कौन कहते हैं कब्र दाखिल हुआ? ये कौन कहते हैं? स्वर्ग दाखिल हुआ ये नहीं कहते। क्या कहते? कब्र दाखिल हुआ। कौन कहते? और कौन कहते स्वर्ग पधारा? हिंदू कहते हैं स्वर्ग पधारा। जब स्वर्ग पधारा तो उसको जलाए देते हैं, जलाए देते हैं, तब कहते हैं स्वर्ग पधारा। जलाने के बाद कुछ भी बचता नहीं, राख भी बचती है, वो भी नदी में बहा देते हैं। और कब्र दाखिल में, कब्र दाखिल में तो सब मिट्टी में गाड़ देते हैं। कौन सी मिट्टी? देवान की मिट्टी में गाड़ देते हैं। तो कहते भी है कब्र दाखिल हुआ। कौन कहते हैं? मुसलमान और ईसाई वो कब्र दाखिल करते हैं। क्यों? रंभा, उर्वशी, ये सब इनके लिए कब्र दाखिल क्यों कहा है? क्योंकि ये सारी परियां उन आसुरों की चक्करी में आ जाती है। जब आसुरों की चक्करी में आ जाती है तो क्या हो जाती है? कब्र दाखिल हो जाती है, देह अभिमान की मिट्टी में मिल जाती है। कहते हैं कब्र दाखिल हुआ। ये कहाँ की यादगार कहते हैं?
की यादगार है? सन 67 की यादगार है या बाद की यादगार है? बाद की यादगार। जो मुरली में बोला है कि सभी काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाएंगे, माने सन 67 के बाद चाहे कोई भी ज्ञान योग से पंखों की उड़ने वाली कैसी भी परियां क्यों न हो, सब कब्र दाखिल हो जाती है। असुर बैठ करके उनकी पूजा करते हैं। असुरों को तो पता ही नहीं भगवान क्या चीज है। समाधि आदि भी बनाते हैं ना, कौन बनाते हैं? दूसरे धर्म वाले। कुमार का दादी ने क्या किया है? ब्रह्मा बाबा की समाधि बना दी। समाधि आदि भी बनाते हैं, जैसे कब्र बनाते हैं वैसे ही है। जैसे और वैसे क्यों बताया है? जैसे कब्र बनाते हैं वैसे ही समाधि कोई किस प्रकार की बनाते हैं और कोई किस प्रकार की बनाते हैं। क्रिश्चियंस अपने प्रकार की बनाते हैं, मुसलमान अपने प्रकार की बनाते हैं, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद अपने सब प्रकार की समाधि बना दी। तो जो समाधि बनाई है संगम युग में, वो संस्कार कहाँ से आए? जो 63 जन्मों में समाधि बनाते आए, कब्र बनाते आए, वही संस्कार यहाँ आकर के संगम युगी शूटिंग के पीरियड में इमर्ज हो जाते हैं। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो बाबा ने समाधि नहीं बनाई, क्या किया? जला दिया। तो ब्रह्मा बाबा माने कृष्ण की सोल, ये भारत की हुई या विदेशी हुई? उन्होंने जन्म जन्मांतर जो किया होगा तो उन्होंने संगम युग में किया। तो समाधि आदि बनाते हैं, जैसे कब्र बनाते हैं वैसे समाधि कोई कैसी किस प्रकार की बनाते हैं। मुसलमानों की मस्जिदें भी अनेक प्रकार की होती है। क्या? ये तो समाधि की बात हुई। अब मस्जिदों की बात सुनो। मस्जिदें भी अनेक प्रकार की होती है। कोई सिर्फ दीवार खड़ी कर देते हैं, मस्जिद में क्या करते हैं? दीवार खड़ी कर देते हैं, उस दीवार के सामने माथा टेकते हैं। दीवार माना क्या है? अरे विगुणों की दीवार, जैसे ज्ञान की नदी बह रही है और दीवार खड़ी कर दी। हाँ, तो पानी का जो नेचुरल बहाव है वो बंद हो जाएगा ना। यहाँ भी एडवांस ज्ञान का बहाव होता है, और जो दीवार है वो सामने आ जाती है। वो दीवार ऐसी सामने आती है कि उस ज्ञान जल को आगे बढ़ने ही नहीं देती। संसार में वो ज्ञान जल फैलने नहीं देती। तो ये भी मुसलमान दीवार बनाते हैं। जो दीवार बनती है चैतन्य दीवार होगी या जड़ दीवार होगी? चैतन्य दीवार होती है। वो चैतन्य दीवार के सामने जाकर के माथा टेकते रहते हैं, माना बुद्धि को झुकाते रहते हैं। जैसे कोई छोटी छोटी समाधियां बना देते हैं, ये सब कब्रें, ये सब समाधियां, ये सब मस्जिदें आदि फिर भी बनेगी। क्या? ये तो बेसिक नॉलेज में बनी।
अभी अभी एडवांस नॉलेज में फिर भी बनेगी। अब कहाँ जाए? फिर ये तब बनेगी जब इनका राज्य होगा। संगम में ही राज्य होगा या अगले कल्प में राज्य की बात बताइए? संगम युग में ही बीज रूप आत्माओं में जब देहधारियों के हाथ में सत्ता चली जाती है और देहधारियों की पूजा फिर से होना शुरू हो जाती है, तो क्या होता है? उनका राज्य होता है। सत्युग में भी फिर से तुम बनावेंगे हैं? तुम बनावेंगे? क्या पकड़ा? सत्युग में भी तुम बनावेंगे। पकड़ा गया। कौन बनावेंगे? बाबरी मस्जिद कौन बनावेगा? है? सही नहीं, वो सत्युग में नहीं बनावेंगे। वो सत्युग की बात नहीं बताई, जब सत्युग की शूटिंग होती है तब की बात बताई। ऐसे नहीं कि कोई नीचे से सोने की द्वारिका या लंका निकल आवेगी। द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। क्या? द्वैत फैलाने वाली दो वालिका हो सकती है, लेकिन लंका तो नहीं हो सकती, क्योंकि सत्युग में तो गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना जो था वो तो सब लूट ले गए। कौन? मुसलमान सच्चा सोना सारा ही भारत से लूट ले गए। बोल, जड़ सोने की बात होगी या चैतन्य आत्माओं की बात होगी? जो सच्ची सच्ची सोने जैसी आत्माएं थी उनको उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। कोहनूर हीरा हीरा कहाँ चला जाता है? हैं? नहीं, वो भी विदेश में चला जाता है, लंदन में चला जाता है। सच्चा सोना जो था वो तो सब लूट ले गए। तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था, अभी तुम कंगाल बन गए हो। कंगाल अक्षर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो कोई मगजखोर होते हैं जो कहते हैं। तुम तो समझा सकते हो। सत्युग में एक ही धर्म था, वहां और कोई धर्म नहीं हो सकता है। कई कहते हैं ये कैसे हो सकता है? ओम शांति। राणा प्रताप सिंह अकबर से हमला किया, कैसे हुआ सकता है? राणा प्रताप ने अकबर से टक्कर ली? ऐसे में राणा प्रताप अकबर से टक्कर नहीं ली। कैसे? बाबर से हुमायूं, बाबर से हुमायूं, बाबर से हुमायूं, बाबर के बाद हुमायूं आकर के हुमायूं से अकबर आ गया, हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां, शाहजहां से बाद छत्रपति शिवाजी। उनकी भी 10 बादशाहियां चली। क्या? मुगल सल्तनत की भी 10 बादशाहियां चली और सिखों की भी 10 बादशाहियां चली। बाप जो स्थापन करते हैं ना, उसकी 10 पीढ़ियां चलती है।
आखिरी पीढ़ी में राज्य नाम की कोई चीज नहीं रहती, अराजकता हो जाती है। मुगल वंश में भी ऐसे ही हुआ। मध्य में टॉप पर पहुंचता है राज्य, और आदि में शुरुआत होती है और अंत में एंड। नाम ही है इंडा। इंडा तो इंडिया।